जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। तो लक्ष्य हिंदी क्लासेज में आज आप हैं किरण मैम के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज का कक्षा 9 अध्याय 6 पुनर्मिलन। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इनके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और आप ये भी जानते हैं कि इसको जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी से लिया गया है। और इसके पात्र हैं, मुख्य पात्र बच्चों, जो श्रद्धा हैं, मनु हैं, कुमार हैं और ये चौथा पात्र इड़ा भी हैं। तो ये सभी कामायनी के पात्र हैं और ये कामायनी से पुनर्मिलन को लिया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम इसको गाकर सुनते हैं और आप लोग हमारे साथ गाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। चलिए इसके बच्चों इसके भावार्थ को समझते हैं। सबसे पहले इसमें प्रसंग क्या बन सकता है। इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह वेदना को व्यक्त किया है। इसमें आप क्या लिखेंगे, एक बार फिर से समझते हैं बच्चों। प्रसंग आपको आ जाएगा, ऐसे पंक्ति रहेगा और आपके प्रश्न में आएगा कि प्रस्तुत पंक्ति का आप प्रसंग लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह वेदना को व्यक्त किया है। अब आइए बच्चों इसके भावार्थ को समझते हैं हम लोग। इसमें कवि क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। चौंक उठी है अपने विचार से, चौंक उठी है अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो देखिए बच्चों, इसका भावार्थ आप समझिए। प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रसाद जी कि ईड़ा है जो ना, ईड़ा जो है ये सारस्वत नगर की रानी है। कौन है? ईड़ा जो है ये सारस्वत नगर की रानी है। अपने विचारों में खोई हुई थी, तभी उसे दूर से आती हुई आवाज सुनाई दी। जिस आवाज को सुनकर वो चौंक पड़ी। किसका आवाज सुनाई दी बच्चों? ये श्रद्धा का आवाज सुनाई दी। उसने सुना कि दूर से इस शांत रात में कोई स्त्री है। एक शांत, एकदम शांत रात है और दूर से कोई स्त्री आवाज लगा रही है कि कोई मुझे मेरे प्रवासी, मेरे पति, मेरे प्रिय से मिला दो। तो ऐसा आ रही थी कि अरे कोई मुझ पर दया करे, तो कोई तो मेरे प्रवासी पति के बारे में मुझे बता दें। कहती हैं, कौन? श्रद्धा कहती है कि अरे कोई तो मुझ पर दया करे, कोई तो मुझे मेरे प्रवासी पति से मिला दे। ये देखिए कहाँ है प्रवासी मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, अरे बता दो मुझे दया कर, कोई तो मुझ पर दया करके बता दे ये कि मेरा पति कहाँ है। फिर आगे कहती है, मैं उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, कोई बता दे। मैं उस बावले प्रियतम को ढूंढने के लिए यहाँ वहां भटक रही हूँ। फेरा अर्थात भटक रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ, इधर उधर चक्कर लगा रही हूँ। बच्चों, प्रवासी का अर्थ होता है प्रदेश गया हुआ, अर्थात मेरा वो पति जो प्रदेश चला गया है वो नहीं मिल रहा है, कोई मुझे बता दे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, निशा जो है, निशा मतलब रात्रि का अर्थ देता है। तो इसी प्रकार से आपको भावार्थ लिखने होंगे बच्चों। इसमें देखिए भाषा कैसी है, तो भाषा एकदम शुद्ध साहित्य खड़ी बोली की लग रही है बच्चों, मुहावरेदार है। और इसमें छंद मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। और श्रृंगार की बात करें तो आप बच्चों यहाँ पर श्रृंगार क्या है? वियोग श्रृंगार है। रस कैसा है? श्रृंगार है, लेकिन उसमें कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार है, क्योंकि श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वियोग और एक तो संयोग। लेकिन यहाँ वियोग क्यों है? क्योंकि वो अपने पति को ढूंढ रही हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति पे हम लोग चलते हैं। रूठ गया था अपने से, अपना सकी ना उसको मैं, वो तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे,
ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाड़ी में थी करुण वेदना, वो पुकार जैसी जलती, वो पुकार जैसी जलती। तो देखिए बच्चों, आइए अब हम यहाँ भावार्थ को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, उसी बावले से क्या कह रही है यहाँ पर, उठ उठ गया था अपने से, उठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वो तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सादृश, सूल कांटा, सूल सादृश समान, सूल कांटे के समान साल रही है उर में हृदय में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको कोई आकर कह दे रे, कैसे पाऊंगी मैं उसको कोई आकर कह दे रे। तो आइए बच्चों, इसे भावार्थ को हम समझते हैं। यहाँ पर कविवर कहते हैं, अब यहाँ पर प्रश्न फिर समझ लीजिए, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कहेंगे कि कविवर प्रसाद जी अपने पति, प्रसंग में आप कहेंगे कि कवि जो हैं प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने पति के विरह में व्याकुल श्रद्धा की वेदना को व्यक्त किया है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या है भावार्थ, फिर से समझिए। रूठ गया था कौन, उनके पति, रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वो तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सादृश हो, साल रही उर्मे मेरे, और कैसे पाऊंगी उसको कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे। श्रद्धा कह रही है व्याकुलता में कि मेरा प्रियतम मनु मुझसे रूठ गया है, ऐसा लगता है कि वो अपने आप से ही रूठ गया हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि वो अपने आप ही मान जाएगा, परंतु वो मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। मैं उसे मना भी ना सकी, मैंने यह भी ना सोचा कि कोई अपने आप भी कहाँ मानता है। वो तो मेरा अपना प्रियतम था, मैं क्यों मनाती। कह रही हैं कि वो तो मेरा अपना प्रियतम था, तो मैं क्यों मनाती। मेरी यही भूल थी, मैंने ये गलती की, बहुत बड़ी गलती की। मैं अब मेरे हृदय में, मेरे मन में कांटे की भांति ये बात चुभ रही है। कौन सी बात, कि मैं अपने पति को, अपने प्रियतम को क्यों नहीं मनाई जब वो रूठ गया। अर्थात श्रद्धा अब स्वयं पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने यदि मनु को अपना लिया होता तो मुझे छोड़कर ना जाता। कौन, मनु। अब मैं उसको कैसे ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कोई तो मुझे उनके बारे में आकर मुझे बता दे। तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वो पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी, जो मुरझाई हुई कली, जो मुरझाई हुई कली। अब देखिए बच्चों, इसके भावार्थ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रही हैं, किसके बारे में यहाँ बात हो रही है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न बनेगा। क्या प्रश्न बनेगा, प्रसंग। यहाँ पर कभी किसके बारे में बता रहे हैं कि ईड़ा सोच में डूबी हुई थी। कौन, ईड़ा सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई पड़ रही है जो अपने पति को ढूंढने की पुकार कर रही थी। अब आगे देखिए बच्चों, इसका भावार्थ समझिए। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, और वाड़ी में थी करुण वेदना, वो पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर बसन विशृंखल, और कबरी अधिक अधीर खुली, और छिन्न पत्र मकरंद लुटी, जो मुरझाई हुई कली, जो मुरझाई हुई कली। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा की वेदना दुख भरी आवाज सुनकर ईड़ा चौंक कर उठ खड़ी होती है, और ईड़ा को राजपथ पर किसी स्त्री की धुंधली सी छाया चलती हुई प्रतीत होती है, जिसकी वाणी में करुण वेदना है। क्या है, करुण वेदना है। वाणी में थी करुण वेदना, तो वाणी में जिसके करुण वेदना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि वह पुकार विरह के ताप में जलती हुई प्रतीत हो रही है। वो ऐसा लग रहा है कि अपनी वेदना, अपनी दुख में पुकार कर ऐसा लग रहा है कि मानो वो जल रही हो। श्रद्धा का शरीर अपने प्रियतम की खोज में दुर्बल हो गया था, मतलब वो इतनी कमजोर हो गई थी, ढूंढते चलते यार बाहर इधर उधर फिरते, तो उसके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं,
उसकी बेड़ी खुल गई है और वो टूटे पत्तों की भांति बिखर गई है। मतलब बहुत कमजोर सी, मतलब लड़खड़ाती हुई इधर उधर से ऐसे चली आ रही है, मानो फूल से उसका पराग छिन गया हो, मानो उसके शरीर से उसका प्राण छिन गया हो, ऐसा प्रतीत होता था। श्रद्धा की स्थिति ऐसी हो गई जैसे कोई कली पूर्णतः मुरझा गई हो। तो आइए बच्चों, अब इसमें अलंकार आप देख लीजिए। धुंधली सी, यहाँ पर देख नहीं रहे हैं, धुंधली सी, जहाँ पर भी सा सी सम ऐसे शब्द आ जाएं तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कैसा अलंकार होता है बच्चों? उपमा अलंकार। देखिए, धुंधली सी, लुटी सी में उपमेय उपमान की समानता व्यक्त होने के कारण बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब देखिए रूपक अलंकार, आप यहाँ देखिए छिन्न पत्र, छिन्न पत्र देखिए, छिन्न रूपी पत्र, यहाँ पर रूपी आ रहा है ना बच्चों। उपमेय उपमान की एक रूपता होने में रूपक अलंकार दिख रहा है। जैसे छिन्न पत्र क्या है? पत्र कैसा है? छिन्न। पत्ता कैसा? एक छिन्न, एक मतलब डाल से टूटी हुई पत्ता, मतलब डाल से अलग हुई पत्ता। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है बच्चों। अब यहाँ पर और भी अलंकार हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ ले कौन सा अलंकार है, ऑप्शन में दिया है तो कोई एक ही टिक लगाएंगे, लेकिन अगर आपको खुद से लिखना है तब आप यहाँ पर देखिए, सी यहाँ पर देख लिए पहचान, सी सम हो गया, सादृश हो गया, सादृश हो गया, तो ये सब लग गया बच्चों। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा तुरंत। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए छिन्न पत्र, छिन्न रूपी पत्र, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार तो आप अक्सर हर जगह पहचान लेंगे बच्चों। कैसे? जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई हो, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई। यहाँ पर देखिए वसन, यहाँ वाह है ना वसन में, अब यहाँ वी में भी वाह है, वी श्रृंखल में भी वाह है। तो इस प्रकार यहाँ देखिए अधिक में अभी आ है और अधीर में भी आ है, देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब वर्णों की आवृत्ति होगी बच्चों तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं हम लोग। नौ कोमल अवलंब साथ में, नौ कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर अंगुली उंगली पकड़े चला आ रहा, मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वह दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसके भावार्थ को समझिए, बड़े ही ध्यान से सुनिए, बड़ा ही सुंदर पंक्ति है बच्चों, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर फिर प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। यहाँ पर कह रहे हैं कविवर प्रसाद जी क्या बता रहे हैं कि श्रद्धा के साथ उसका पुत्र भी है। कौन? श्रद्धा जब आ रही है उसके साथ इड़ा देख रही है कि कोई एक, क्या देखिए, वह किशोर मतलब कोई एक बच्चा भी है, कोई छोटा सा कम उम्र का बच्चा भी साथ में है। वह मनु को ढूंढ रहे थे। अब देखिए बच्चों इसका व्याख्या हम लोग समझ लेते हैं। नौ कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा, मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वह दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे, जो घायल होकर लेटे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर व्याख्या समझिए ध्यान से। इड़ा ने उस स्त्री को देखा, किसको? श्रद्धा को, और उसके साथ एक सुंदर कोमल बालक को भी देखा जो कुमार था। हमने बताया अभी शुरुआत में ही उसके पात्र को बता दिया था, कौन कौन? मनु, श्रद्धा, कुमार और ईड़ा। तो जो उस स्त्री की अंगुली पकड़े हुए, किसकी? श्रद्धा की, अपनी माता की उंगली पकड़े हुए उसके साथ चला आ रहा था। और वो बालक बहुत ही शांत था। कैसा था? शांत और धैर्य की मूर्ति सा प्रकट हो रहा था। ये देखिए मौन धैर्य सा। तो अब देखिए बच्चों आगे फिर क्या है कि वह बालक अपनी माँ का एकमात्र सहारा था और धैर्य की मूर्ति के समान प्रतीत हो रहा था, तथा अपनी माँ को कसकर मतलब जकड़े हुए था, जकड़े यहाँ पर कसकर पकड़े हुए था। और धीरे धीरे क्या हो रहा था? धीरे धीरे आ रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही, मतलब रास्ते में वो धीरे धीरे चल रहे थे। प्रसाद जी आगे क्या कहते हैं कि जब ईड़ा ने उन दोनों को देखा तो वो अत्यंत थके हारे और दुखी लग रहे थे। वह दोनों माँ और पुत्र घर का मार्ग भूले उस मनु को ढूंढ रहे थे जो ईड़ा के महल में घायलावस्था में लेटा हुआ था। मतलब ईड़ा के महल में ही थे लेकिन घायल अवस्था में थे। तो अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति पे हम लोग चलते हैं। ईड़ा आज
कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो, व्यथा गांठ निज खोलो तो। देखिए बच्चों, समझिए, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में, इस रात में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। व्यथा गांठ बच्चों, दुख भरी कहानी को, अपनी निज अर्थात अपनी दुख भरी कहानी को बताओ तो सही, इस रात्रि में आप कहाँ जाओगी। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रसंग समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पर 2 नंबर के प्रसंग बनेंगे। यहाँ कविवर प्रसाद जी ने कहा, क्या कहा कि इड़ा श्रद्धा की व्याकुलता से अत्यंत दुखी हो रही है और उसने माता पुत्र को सांत्वना प्रदान की। क्या सांत्वना अर्थात दिलासा दिलाया, सांत्वना प्रदान की और कहा, क्या कहा, प्रसाद जी कहते हैं कि इड़ा आज अत्यंत दुखी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने माता और पुत्र की इस वेदना अपनी आंखों से देखा, इस दुख को अपनी आंखों से देखा। इड़ा उनके दुख और व्यथा को देखकर उनके समीप जाकर पूछती हैं कि तुम्हें किसने भुला दिया है, इस अंधेरी रात में तुम ऐसे कहाँ भटक रहे हो। माँ पुत्र मेरे पास बैठो, तुम्हारी व्यथा देखकर मेरा हृदय बहुत व्यथित, बहुत दुखी हो रहा है और तुम्हारी वेदना के बारे में जानने की मेरी इच्छा हो रही है। तुम्हारे दुख के बारे में, तुम किस दुख से इधर उधर भटक रही हो, इसके बारे में मेरी जानने की इच्छा हो रही है। कौन पूछ रहा है? इड़ा पूछ रही है। किससे पूछ रही है? माँ से पूछ रही है, श्रद्धा से पूछ रही है। फिर आगे देखिए बच्चों, तुम आगे कवि क्या कहते हैं कि तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। कवि कहते हैं कि इड़ा कह रही है किससे? श्रद्धा से, कि तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने में तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आप प्रसंग को आपने समझ लिया है। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग चलते हैं। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चलती इड़ा के साथ जहाँ पर वहनी शिखा पर ज्वलित हो रही, वहनी शिखा पर ज्वलित हो रही। अब बच्चों इसके प्रसंग को सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ कविवर प्रसाद जी क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि इड़ा, ऐसे आप लिखेंगे कि कविवर प्रसाद ने बताया या कविवर प्रसाद ने कहा कि इड़ा विरह व्याकुल श्रद्धा को सांत्वना देती है और रात में अपने पास रुकने का आग्रह करती है। अब देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या को हम लोग अच्छे से समझते हैं। जीवन की, देखिए यहाँ पर क्या है, जीवन की लंबी यात्रा, खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली इड़ा के साथ जहां पर वहनी शिखा पर ज्वलित रही, वहनी शिखा पर ज्वलित रही। बच्चों आग की लपटों की बात हो रही, वहां पर आग मतलब आग जल रहे थे, प्रज्वलित अर्थात जल रही थी। तो देखिए इसके भावों को समझिए बच्चों, व्याख्या को। यहाँ पर आपको जैसे एग्जाम में आपको ये भी बता दें बच्चों कि एग्जाम में ये पूरा आपको व्याख्या करने को नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे, फिर से हम आपको बता देते हैं, आपके दिमाग में चीजें बनी रहे कि क्वेश्चन हमको कैसे बनेगा। पहले तो हम आपको प्रसंग बता ही दिए हैं कि प्रसंग पूछेगा और उसके बाद में ऐसे आपको अंडरलाइन कर देगा। मान लीजिए यहाँ से अंडरलाइन कर दिए, वो एग्जामिनर आपके यहाँ से अंडरलाइन कर दिए और कहेंगे कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, तो आपको व्याख्या इतनी ही आएगी, लेकिन आप पूरी व्याख्या को समझे रहेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। अब देखिए इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं बच्चों। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इड़ा श्रद्धा को सांत्वना देती है। कौन? इड़ा श्रद्धा को सांत्वना देती हुई क्या कह रही हैं कि जीवन की लंबी यात्रा में कुछ साथी हमसे छूट जाते हैं और ढूंढने पर वो हमें पुनः मिल जाते हैं। जीवन में इस प्रकार के मिलने बिछुड़ने का क्रम सदा से चलता आया है। यदि जीवन शेष है तो मिलन भी अवश्य होगा। चिंता मत करो। ये कौन समझा रहा? इड़ा समझा रही है श्रद्धा को, चिंता मत करो, धीरे धीरे दुख का समय भी बीत जाएगा।
प्रसाद जी क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इड़ा की बातों से श्रद्धा को सांत्वना मिलती है। उसका पुत्र भी बहुत थक गया था, उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, इसीलिए वो इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहां पर आग जल रही थी। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और वहीं मन घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, और आह प्राण प्रिय ये क्या तुम यूं, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं घुला हृदय बन नीर रहा। आहा प्राण प्रिय तुम क्यों यह, आहा प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं घुला हृदय बन नीर बहा। अब आइए देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं बच्चों आपकी सुविधा के लिए। एक मिनट, फिर से यहाँ से देखिए ये, अब इसको हम लोग समझते हैं। सहसा धध की वेदी ज्वाला, क्या कह रही हैं कि दिखा रहे हैं इसमें कि सहसा धध की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख कुछ पाई कुछ, कामायनी देख कुछ पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय ये क्या तुम यूं घुला हृदय बन नीर रहा बहा, बन नीर बहा। अब देखिए बच्चों, इसके प्रश्न को सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पर कविवर प्रसाद जी ने किसके बारे में कहा है, सहसा मूर्छित मनु को देखकर श्रद्धा के मन में उठे भावों का सुंदर चित्रण किया है। जब वो वहां जाती हैं जहाँ आग प्रज्वलित होता है, जब आग से उजाला चारों तरफ होता है, तो वहां जाकर वो देखती हैं कि यहाँ तो इनके पति ही मतलब यहाँ पर लेटे हुए हैं, और जिन्होंने जो स्वप्न देखा था वो अचानक ये सत्य कैसे हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब बच्चों प्रसाद जी क्या व्याख्या समझाते हैं। सबसे पहले व्याख्या को हम लोग समझते हैं। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि अचानक यज्ञ वेदी में अग्नि धधक उठी और पूरा जो मंडप प्रकाश से भर गया, वहां का जो स्थान था पूरा रोशनी से भर गया। फिर श्रद्धा ने वहीं कुछ देखा, क्या देखा, और उस ओर बढ़ गई, आगे बढ़ी। जब कुछ उसने देखा तो आगे बढ़ी, देखा पास जाकर तो उसने देखा कि ये तो मनु हैं जो कि घायल अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए हैं। श्रद्धा सोचने लगी कि मेरा स्वप्न सच सिद्ध हो गया। वो चीख पड़ी और बोली, आह प्राण प्रिय यह क्या हो गया, आह प्राण प्रिय यह क्या यूं तुम यूं घुला हृदय बन नीर रहा। आह प्राण प्रिय यह क्या हो गया, तुम ऐसी दशा में क्यों हो। इसका अर्थ यह है बच्चों कि तुम इस प्रकार घायल होकर कैसे पड़े हुए हो। यह कहते कहते उसका हृदय बहुत दुखी, बहुत दर्वित हो गया। वो रोने लगी और आंखों से आंसू बह निकले। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग चलते हैं। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वो थी मन को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, और व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से अस्पंद आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, उधर कुमार देखा मंडप वेदी को, मंदिर मंडप वेदी को। ये सब क्या है नया मनोहर, ये सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। ये सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये सब लगते जी को। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से समझेंगे। आप जुड़े हैं हमारे साथ बच्चों, निरंतर ऐसे जुड़े रहिए, आपको इसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। आपको व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप निरंतर बस सुनते रहिए, और आपने व्याख्या अच्छे से समझ लिया ना बच्चों, तो फिर आप हर एक क्वेश्चन को इससे संबंधित कर पाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या को। सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। जैसा कि हम निरंतर आपको प्रसंग बताते हुए आ रहे हैं, तो प्रसंग इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, एग्जाम में आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा और मनु के मिलन का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी
चित्रण किया है। हृदय स्पर्श को, हृदय को स्पर्श करने वाला चित्रण किया है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बस आप चीजों को समझें। अच्छा, आपने यहाँ जब पढ़ा जब, तो क्या आप समझे? ईड़ाचकित श्रद्धा आ बैठी, वो थी मनु को सहलाती। जब आपने उधर पढ़ा तो क्या देखा? यही तो देखा कि कौन श्रद्धा जो है मनु से मिली, मनु से दिखी, तो क्या चित्रण करेंगे? और उसके बाद देखने के बाद कितनी दुखी हुई, कितनी रोई, तो आप यहाँ पर क्या चित्रण करेंगे? आप गेस लगाइए, यही तो करेंगे कभी कि श्रद्धा और मनु के मिलन का अत्यंत मार्मिक या दुखी चित्रण किया है। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब व्याख्या को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि श्रद्धा, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, मतलब ईड़ा चकित हो गई ये देखकर, मतलब श्रद्धा कहाँ जाके बैठ गई? वो थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, और व्यथा भला क्यों रह जाती? अब कौन सी व्यथा रह जाती? वो तो सब समझ ही गई कि किसको ढूंढ रही हैं। फिर उसके बाद में उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंद आए, मतलब मूर्छित पड़े हुए थे। जब श्रद्धा ने टच किया, छुआ, ऐसे सहलाया, तो उनको थोड़ा सा ऐसे स्पंदन हुआ, ऐसे थोड़ा सा उनकी बॉडी, उनका शरीर हिला मनु का। फिर आंखें खुली चारों कोनों में, फिर उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने चारों कोनों पर देखा, और फिर देखा कि 4 बिंदु आकर छाए। तो अब देखिए बच्चों, क्या है इसका भावार्थ, हम लोग अच्छे से समझते हैं। कहते हैं कौन? प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा और मनु के प्रेम को देखकर ईड़ा चकित हो उठी, आश्चर्यचकित हो गई, क्यों नहीं हो जाएगी। श्रद्धा मनु के पास बैठकर उसको सहलाने लगी। मनु को घायलावस्था में लेटा हुआ देखकर श्रद्धा उसके पास बैठकर उससे पूछने लगी कि उसकी ये दशा कैसे हुई। श्रद्धा का स्पर्श अत्यंत सुखद मरहम के समान था। इतने कोमल और सुखद स्पर्श में के रहते पीड़ा वहां ठहर न सकी बच्चों, अर्थात उनका पीड़ा समाप्त हो गया, दुख समाप्त हो गया, दर्द समाप्त हो गया। श्रद्धा के स्पर्श ने मरहम का जैसे काम कर दिया हो। फिर मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी कंपन हुई, अर्थात वो थोड़ा सा होश में आए। मनु के अचेत शरीर में चेतना लौटने लगी, मूर्छा दूर हुई और मनु ने अपनी आंखें खोली, और फिर देखा कि उसने श्रद्धा और उसकी आंखों ने, मनु की आंखों ने क्या देखा? श्रद्धा को देखा, और उसकी आंखें पश्चाताप के आंसू बहने लगी। आंखों से, किसके? श्रद्धा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। अब देखिए बच्चों, उधर, अब यहाँ पर ये देखिए, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, ये सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे तू भी देख पिता है पड़े हुए, माँ ने कहा अरे तू भी देख पिता है पड़े हुए। और पिता थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा बच्चों। पिता आ गया लो ये कहते उसके रोए खड़े हुए, पिता आ गया लो ये कहते उसके रोए खड़े हुए। तो आइए बच्चों, अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। उधर कुमार, ये देखिए उधर कुमार, यहाँ पर पहले इसके भावार्थ को समझते हैं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, और ये सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। भावार्थ को यहाँ समझिएगा बच्चों। इस समय उनका पुत्र वहां बने ऊंचे ऊंचे मंदिरों, मंडपों और यज्ञ वेदी को देख रहा था। उधर कुमार देखता ऊंचे ऊंचे मंदिर और मंडप वेदी को देख रहा था। वो सोचने लगा कि यह सब कितना मोहक तथा सुंदर है, जो मेरे मन को बड़ा आकर्षित कर रहा, मतलब कुमार के मन को बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मनु के चेतन होने पर माँ श्रद्धा ने अपने पुत्र को पुकार कर कह रही है, क्या कह रही है? कि तू भी आकर अपने पिता को देख ले कुमार, तू भी आकर अपने पिता को देख ले। फिर जो यहाँ पर देखिए भूमि पर लेटे हुए हैं। माँ की पुकार सुनते ही बच्चों, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 पंक्ति रह जाती है। माँ की पुकार सुनते ही पिता, ये देखिए पिता आ गया लो ये कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ की पुकार ये सुनते ही कि आकर पिता को देख लो, देखिए भूमि पर पड़े हुए हैं। इतना सुनते ही वो कुमार पुकार सुनते ही आया और पिता को देखकर बोला, पिताजी देखो मैं आपके पास आ गया।
पिता से बात करके पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुआ और दोनों रोमांचित हो गए, अर्थात बच्चों प्रसन्न हो गए। यही पुनर्मिलन की कहानी है। थोड़ा सा हम लोग आगे और नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ लेते हैं, जो कि अंतिम पंक्ति है बच्चों, और ये कामायनी से ली गई है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आप सब जानते हैं, आपके पास पुस्तक भी होगा और मुझे पूरा विश्वास है आप अपने पुस्तक को खोल के बैठे होंगे, हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप, ये सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में और छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना, श्रद्धा का संगीत बना। बच्चों यहाँ पर भावार्थों को समझते हैं। सबसे पहले फिर से इसको एक बार ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। माँ जल दे, कौन कह रहा है? कुमार कह रहा है। कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, यहाँ बैठी क्या कर रही हो। मुखर हो गया सोना मंडप, और जो मंडप था सोना हो गया, ये सजीवता रही कहाँ अब। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा एक परिवार बन गया। कौन? कुमार और श्रद्धा और मनु और ईड़ा, छाया एक मधुर स्वर उस पर और श्रद्धा का संगीत बना। तो देखिए बच्चों, इसमें प्रसंग आप लिखेंगे प्रस्तुत क्या यहाँ पर दिख रहा है? पारिवारिक मिलन दिख रहा है ना, कि श्रद्धा मनु से मिल गई, फिर बेटा भी पिता से मिल गया, कैसा हो गया? पारिवारिक मिलन हो गया ना। तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के पारिवारिक मिलन का आत्मीयतापूर्ण या सुंदरता से या हृदय से सजीव चित्रण किया है, आत्मा के साथ सजीव चित्रण किया। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि पुत्र अपनी माता श्रद्धा से पिता को पानी देने के लिए कहता है। वो कहता है कि पिताजी प्यासे होंगे। किसको कह रहा है? माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। ध्यान से सुनिए बच्चों, कह रहा है कि पिता को पानी देने के लिए कहता है। कहते हैं कि पिताजी को पानी दीजिए, उनको प्यास लगी होगी, उन्हें जल लाकर दीजिए। बालक की मधुर आवाज से सारा मंडप झनकार युक्त हो जाता है। बच्चों देखिए यहाँ पर है ना, मुख हो गया सूना मंडप, मुखर हो गया सूना मंडप। जैसे बच्चे की आवाज निकली तो वहां का जो मंडप था सूना साना सन्नाटा था, वो एकदम झंकरित, मतलब आवाज आ गई सुंदर सुंदर प्यारा। बच्चों का आवाज प्यारा होता है ना बच्चों, तो यही आवाज सुंदर सा गूंज गई, क्योंकि वहां पर एकदम शांति थी। वो सजीवता रही कहाँ। फिर उसके बाद कह रही हैं कि वहां की जो नीरवता भंग हो गई और सजीवता छा गई चारों तरफ, और वहां पहले नहीं थी, जो कि वहां पर सजीवता जो पहले नहीं थी। भाई वहां पर वो मनु घायल लेट अवस्था में लेटे हुए थे और ईड़ा वहां पर बैठी हुई थी, तो कोई आवाज तो था नहीं। इसलिए जब सब उनको चेतना भी आई और माता पुत्र और पति सब इकट्ठा हो गए, तो वहां का जो वातावरण हो गया सजीव हो गया। कैसा हो गया? सजीव हो गया। तो ये बताना चाहते हैं, कुछ ही क्षणों में वहां कड़कड़ में आत्मीयता का आभास होने लगा बच्चों, अर्थात वहां पर जीवता का आभास होने लगा, जीवन महसूस होने लगा, और वहां परिवार जैसा सुखद वातावरण बन गया। अब आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा को यह सब एक संगीत के समान सुहाना लगा था। कैसा? छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। श्रद्धा को यह सब एक संगीत के समान बड़ा ही सुहाना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने दुखों के बाद वो मनु से मिली थी, तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। उनके बीच आनंद ही आनंद का भाव विद्यमान रह गया था बच्चों। तो अब यहाँ से ये पंक्ति आज हमारा समाप्त होता है और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चों हमें पूरा विश्वास है कि यह भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने इतना पढ़ लिया है आज के समय में, और आप व्याख्या को अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों। इस वीडियो को 2 से 3 बार, इससे ज्यादा नहीं, आप 2 बार देखिएगा, तीसरे बार एक बार और देखने की इच्छा क्यों? क्योंकि भावार्थ आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे ही आप भावार्थ समझ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप जब आपके एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। देखिए बच्चों, अब आपका फाइनल टर्म का एग्जाम आएगा, तो आप फाइनल टर्म, जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है उनका फाइनल टर्म का एग्जाम आएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा निरंतर पढ़िए। ऐसा नहीं कि फिर अभी एग्जाम आएगा तो हम पढ़ेंगे। अगर आपने ऐसी गलती कर ली है पिछली क्लास एग्जाम में जो बीत चुका है या दे चुके हैं, या आपका एग्जाम प्रारंभ है, हिंदी विषय हो चुका है और अन्य हो रहे हैं एग्जाम अन्य विषयों के, तो आप वो गलती मत दोहराइएगा। आप निरंतर इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बीच में एक बार और पढ़ लीजिएगा, फिर अपने पुस्तक से स्वयं से पढ़िए और इसके भावार्थ को जो हम बोल रहे हैं वीडियो रोक रोक के बच्चों इसको लिखते जाइएगा।
कुछ भावार्थ को लिखते जाइएगा, और नहीं तो हम एग्जाम समय में आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से ऐसे लिख के PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे बच्चों, टेलीग्राम पे। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी, बस आप वीडियो को देखिए और भावार्थ को समझिए। और आपके क्या कहते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन आंसर इससे संबंधित बन रहे होंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन हल करने का प्रयास कीजिए, प्लस इनसे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों आप जानते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपको लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो कि मैम का, आपकी जो मैम है अच्छे से समझा रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चों इसको अन्य बच्चों तक पहुंचाएं, अवश्य पहुंचाएं। तो आइए इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस पुनर्मिलन से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर। जय हिंद बच्चों।